नमस्कार, मैं पूनम सिखवाल आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आपसे विनती है, अगला भाग सुनने से पहले आप हमारा पहले वाला भाग जरूर सुने। कभी आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आएगी। सेमई और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिलिन में मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई में कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती है। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी अवस्था में गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसा होता चला गया वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डालती थी। इसीलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मालूम पड़ गया। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उससे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता है। शिकार की खोज में जंगल में भटकना नहीं पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम के मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसे कि तैसी चल रही थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा की शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विदुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा और देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने पर धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारी हो रही है। कहीं रंगमंच बन रहा है, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चच्चा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बेसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाते, दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरा चचा था जो राम के परम भक्त थे और पारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करते थे। रियासत के सबसे वसीके बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। होरी ने मंडप के नीचे खड़े होकर सोचा कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे ही बुलवाने वाला था। देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना कि जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना। और देख, आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सबके सब शुकुम करके आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चला, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया एक कुर्सी पर बैठ गया और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोला, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता।
हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 रुपए का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ नहीं आता। तुम सोचते होगे, मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठा? किससे कहूँ अपने मन की? न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। कितना जानता हूँ कि तुम मन पे मुझ में हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के है, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता से वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी की इल्लत के हवाले हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सगे भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से, जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे, और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई, जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, और जुए खेल रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे चलते हैं। मैं आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूं तो विलासता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूँ। अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले। मेरा यह धर्म है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान के खाया और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उनके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान में भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर में मैं सक्षम समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए होता है। हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन में उस दर्जे पर पहुंच गए हैं कि जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमें बीमार रहता ही होगा, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी है क्या जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर हो जाए और हमें सरसाम की दवा दी जाए, मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझेलो सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जाते हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेज दिए जाते हैं। विशारकाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है।
और ज्योतिषाचार्य कुंडली पर विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर से सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुम्हें और तुम्हारे भाइयों से वसूल किया जाता है बाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर लगती है, वेदना भी थोड़ी देर की होती है। हम जो जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं, उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझते हैं हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, करज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात में नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार के लिए आए और दौरे पर मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी तो हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। दालियों और रिश्वतों का तो खैर गनीमत है, हम सजीदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी में हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किस तरह उनके कृपा पात्र बने रहे और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलगुओं की खुशामद में हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमने शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे भी उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति का हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी पैरों में न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने ही वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बातें क्यों। एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रहती है और इस मजदूरी पर उन्हें काम करना ही होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। मैंने जो बात कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया।
आकाश पर मिटियाला गर्द छाया हुआ था और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपये कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सर पर सवार थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल पर बनी रहिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। और भी कहानियां हमारे चैनल पर है तो आप उन्हें भी जाकर सुन सकते हो। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।